हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? कैसी चल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी? आशा करती हूँ आप थोड़ा थोड़ा ईश्वर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस जीवन में इतनी विविधता है, इतनी अनुकूलता प्रतिकूलता आती ही रहती है एक के बाद एक। उसमें हम जो हमारे आत्मा की जो मूलभूत स्वरूप है उसको हम भूल ही जाते हैं। हमने जीवन ग्रहण किया है अपने कर्मों के हिसाब को मिटाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। हम ये चीज़ भूल ही जाते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। कर्म तो हमें करना ही है, जहाँ जहाँ जन्म मिला है, जिस अवस्था में जन्म मिला है, जो कर्म करने को मिला है उसे हमें पूरी ईमानदारी से निभाना ही है। लेकिन उसके साथ हमें ईश्वर को लेके चलना है, क्योंकि जो अंतिम राह है वो ईश्वर तक ही जाके ख़त्म होती है। नहीं तो आप सब ने सुना है, पुनरपि जन्मम पुनमपि मरणम। आप बार बार पृथ्वी पर या किसी और वेश में जन्म लेते रहेंगे जब तक आपके कर्म ना कटे। तो कर्म आप कैसे काट सकते हैं? कर्म काटने का रास्ता एक तो है, जैसे हमने फिर से जन्म लिया है, अपने कर्मों को बैलेंस करना है, ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता इसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति, क्योंकि आप अभी जो कर्म काट रहे हैं, अगर आपको सपोज़ कोई कष्ट हो रहा है, किसी ने आपको धोखा दे दिया सपोज़ करिए, तो वो जो आपको धोखा मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि आपका उसके साथ कोई कर्म बाकी है ना। उस कर्म को काटने के लिए अभी आपको धोखा मिला, उस धोखे से आपको कष्ट हुआ, उस कष्ट से आपके जीवन में विभिन्न तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो ये एक सीक्वेंस की तरह आता है, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन हाँ, कौन सा कर्म कब आपको दिखाई देगा, कब आपके सामने प्रकट होगा, ये कोई नहीं कह सकता। अभी आप कहेंगे तो जिसने बुरा किया मेरे साथ उसका बुरा नहीं होएगा। उसका बुरा होगा कि नहीं होगा वो आपको नहीं सोचना है। आपके कर्म सिर्फ आपके साथ जाएंगे और सिर्फ आपके कर्म ही जाएंगे आपके साथ, और साथ में आपने आपकी ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वो जाएगी आपके साथ। अब कर्म आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जहाँ पर आपने आपका पलड़ा भारी करके रखा है वही कर्म आपके साथ जाएगा। अभी बात यह है कि आपके मन में रहेगा कि दूसरे बंदे ने जो मेरे साथ इतना गलत किया उसका कुछ नहीं होगा, उसका भी ज़रूर होगा। जैसे आपके कर्म आपके साथ, उस बंदे के कर्म उसके साथ। उसका जब कर्म वो वापस आएगा, अभी वो इस जन्म में आएगा या अगले जन्म में आएगा, ये कोई नहीं जानता। चलिए, बहुत से लोग तो मानते ही नहीं है कि अगली जन्म है कि नहीं है। इस तर्क पे ना पड़ के हम यही मान लेते हैं कि इसी जन्म में घूम फिर के आपके पास आएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि जिसने आपको धोखा दिया उसको कब कष्ट मिलेगा वो आपको भी दिखाई दे, आपको भी समझ में आए। किस कर्म का दंड किस रूप में मिलता है कोई नहीं जानता है। तो कर्म काटने का रास्ता है नाम जप या मंत्र जप, जो आपको प्रिय लगे। तो नाम जप के बारे में ये बोला जाता है कि इसमें कोई नियम आदि की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो नाम जप ही सरल भाव है ईश्वर तक पहुंचने का।
वैसे तो हम बोल देते हैं कि ये बहुत सरल है, बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें रखा क्या है, नाम ही तो जपना है। लेकिन जब आप नाम जपते हैं, आपका मन विभिन्न तरीके के सोच में भटकता रहता है। अभी आपका मन ऑफिस के बारे में सोच रहा होगा, दूसरे ही मुहूर्त में आप सोचेंगे आपके बच्चे के बारे में, फिर आप सोचेंगे आपने पैसा नहीं कमाया, फिर आप सोचेंगे ये मेरा घाटा हो गया। इस मन को नियंत्रित करने के लिए ही नाम जप करना है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अरे मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। आप 2 मिनट से शुरू करिए। 2 मिनट बैठ के कुछ मत करिए, आँख बंद करिए, जो नाम आपको प्रिय है, राम 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 राम, काली 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 काली, शिव 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 शिव, उसको आप जपते रहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरुआत में कोई अनुभूति नहीं होगी, बट बिलीव मी, ये टेस्टेड है। सिर्फ मेरे जीवन में ही नहीं, ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में है। आप इसको जब जपना शुरू करते हैं आपको कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन जब आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जपते रहेंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें अनुभव में आएंगी। और जब आपको वो चीज़ें अनुभव में आएंगी ना, तब आपको ये फील होगा कि हाँ, ये जो एक अदृश्य शक्ति है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही क्या बोलूँ, पवित्र है। एंड वो शक्ति आपको जीवन के किसी भी गहरी या डिफ़िकल्ट मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। बिलीव मी दोस्तों, जहाँ पे आपका सर कटने की बात थी या जहाँ पे आपको ऐसी आपकी प्रतिकूल सिचुएशन होना था कि जहाँ पे आपको मतलब मे बी आपकी जीवन ही संकट में आ जाए, वहाँ पे मे बी आपका थोड़ा सा हाथ कट के वो पार हो जाएगा। ऐसा ही होता है। जब ऐसा होता है, आपको आपके भीतर से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हाँ, इस समय तो मेरे साथ ऐसा होना था। ये हमारे जो हॉरोस्कोप्स होते हैं ना, अगर आपको विश्वास ना हो, आप जिन एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं, टैरो रीडर को मानते हैं, हीलर को मानते हैं, अगर किसी ने आपको बताया हो कि आपका आगे का 10 दिन या आगे का ये महीना बहुत बुरा होने वाला है, 2-3 माह के बाद भी अगर ऐसा कोई आपको सूचना आपको पहले से मालूम हो, आप नाम जप करना शुरू कीजिए। उसको आप कंटिन्यू करिए, कुछ भी मत सोचिए भाव है नहीं है, मैं जब नाम जप कर रहा हूँ तो गंदे सोच आ रहे हैं, कुछ नहीं। अरे लोग तो ये सोच के डर जाते हैं कि अगर मैं नाम जप करूँगा, मेरे मन में गंदी सोच आएगी तो ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाएंगे। वो एक बहुत बड़ी सत्ता है जो इस पूरे पृथ्वी के हर प्राणी के अंदर है, हर प्राणी को नियंत्रित कर रही है, हर किसी के कर्म को देख रही है। वो इन सब छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानती है। वो एक पवित्र शक्ति है। उस पवित्र शक्ति को पहुंचने के लिए या उसकी पवित्रता आप तक पहुँचे, आपके जीवन में सुधार हो, सिर्फ जीवन ही क्यों, जीवन के पश्चात कुछ तो होता होगा ना, हमें तो पता नहीं, हम अभी मरे नहीं हैं, पर कुछ तो होता होगा। तो जब आप अच्छा कुछ कर रहे हैं, ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं, तो वो तो आपके लिए अच्छा ही करेगा ना, वो तो बुरा नहीं करेगा। मुझे एक चीज़ आज तक समझ में नहीं आई, जब हम मुसीबत में होते हैं तब हम बोलते हैं हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मैं मर गया।
लेकिन हम कभी एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि जिस भगवान से हम मांग रहे हैं उस भगवान को हमने याद कितना किया, उनको हमने स्मरण कितना किया। क्या हम उनकी किसी भी बात को या उनके किसी भी आधार पर चले हैं? हमने उनके किसी भी मॉरल्स को, आधार को, उनके कथन को अपने जीवन में उतारा है? जब आपने उनसे रिश्ता जोड़ा ही नहीं तो आप किस हक से उनसे मांगते हैं? एक बार सोच के देखिएगा। हाँ, वो हमारे माँ बाबा हैं, वही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। उनसे हम कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बट एक बार सोच के देखिएगा, जब आप किसी से, आपके साथ किसी की दोस्ती होती है, किसी से आपका रिश्ता बनता है, आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मनी की बात छोड़ दो, इंसान के साथ तो मनी भी चाहिए होता है। हम तो उस पवित्र शक्ति की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे टाइम देंगे, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तभी धीरे धीरे आपके कर्म कटेंगे। और आपके जो कर्म कटेंगे ना, आप विश्वास कीजिए आपको अनुभव में आएगा। और जिस दिन आपको ये अनुभव में आएगा, उस दिन आपका ईश्वर के प्रति और भी विश्वास बढ़ेगा। लेकिन तब तक के लिए नाम जप करने के लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलेगा? वो मोटिवेशन आपको सिर्फ सत्संग से मिलेगा। सत्संग कहाँ पे? हमारे पास टाइम नहीं है, हम नौकरी में जाते हैं, बच्चे देखने हैं, बिज़नेस देखना है, घर संभालना है, यूट्यूब में भरे पड़े हैं। आप चैनल्स में जाइए, मेरा चैनल देखिए, दूसरे चैनल देखिए, बस जुड़ते रहिए। 2-3 महीने आप जुड़िए, आपके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगेगी। आपका मन निर्मल होने लगेगा। जब आपके मन से मैल निकलेगा, तब वहाँ पे ईश्वर का निवास धीरे धीरे होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। एंड ईश्वर से ज़रूर जुड़िए। जिस भी मार्ग से आप जुड़ना चाहें, ज़रूर जुड़िए। नमस्कार और हर हर महादेव बोलते रहिए।